हरे कृष्णा। देवशयनी एकादशी व्रत की आप सभी भक्तों को मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। 25 जुलाई 2026 यानी कि शनिवार के दिन एकादशी का व्रत है। तो जिन भक्तों ने एकादशी का व्रत आज धारण कर रखा है उन्हें व्रत का पारण 26 जुलाई 2026 रविवार को करना है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण करते समय मतलब व्रत खोलते समय सबसे पहले क्या खाकर व्रत खोलना है और व्रत खोलने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपना व्रत अपनी पूजा भगवान को समर्पित करें, किस प्रकार से किन वस्तुओं का दान करें। अच्छा, जो भक्त व्रत धारण करते हैं प्रदोष का तो उन्हें एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है। तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, संपूर्ण पारण विधि भी शेयर करूंगी और शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:34 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जुलाई को सुबह 1:58 पर। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करते हैं 26 जुलाई 2026 को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे और एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:38 से सुबह 8:22 तक। 26 जुलाई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:38 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:17 पर। राहु काल शाम को 5:34 से शाम को 7:16 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से 12:55 तक। 26 जुलाई को पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब है अगर आप जो भी दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं या फिर प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दिन बहुत ही शुभ है। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कैसे करना है। तो देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो जैसे हम एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसी प्रकार से द्वादशी के दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। जैसे पूजा हम एकादशी के दिन करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं, उन्हें वस्त्र अर्पित करते हैं, धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और फिर उनकी आरती करते हैं। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमने जो एकादशी का व्रत धारण किया है, जो भी मंत्र जप किया है, इसमें जो पूजा पाठ किया है या कोई भी स्तोत्र पाठ किया है, सभी चीज़ें भगवान को ही समर्पित हैं। और भगवान को समर्पित करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, आप इसे स्वीकार कीजिए और मुझे अपनी भक्ति, अपने चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। व्रत में पूजा पाठ के दौरान किसी भी प्रकार की जाने अनजाने मुझसे भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाएं। तो पूरी तरह से समर्पण का भाव रखते हुए हम पूजा करते हैं, स्वयं को भी भगवान को समर्पित करते हैं और हमारी की गई पूजा भी भगवान स्वीकार करें, इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आपको करना है दान। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप दान निकाल सकते हैं, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि, वस्त्र या फिर जो भी आप दान करना चाहते हैं यथाशक्ति यथासंभव दान की सभी सामग्री भगवान को समर्पित कर दीजिए, भगवान के पास रख दीजिए और सभी सामग्री के चारों तरफ आपको 3 बार जल का घेरा देना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, मैंने एकादशी का व्रत धारण किया तो इसमें ब्राह्मण भोजन के निमित्त मैं यथाशक्ति यथासंभव इन सभी सामग्रियों का दान कर रही हूँ या दान कर रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए और अपने हाथों से स्पर्श करके उस सामग्री को आप अलग रख दीजिए। अब ये सामग्री आप दान कर सकते हैं किसी भी ब्राह्मण को, पुजारी को, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो मंदिर में अगर पुजारी रहते हो तो वहाँ भी दान कर सकते हैं। और अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो ऐसे में किसी भी जरूरतमंद को जो कि सुपात्र हो उसे आप दान कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दान की सामग्री आप शाम तक भी भिजवा सकते हैं, मतलब अगर ब्राह्मण दूर रहते हैं तो आप चाहें तो शाम तक भी ये सभी सामग्री भिजवा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि आप शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लीजिए। इसके लिए भोजन आपको बनाना है बिल्कुल शुद्ध और सात्विक, जिसमें आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। मसूर की दाल, शाक, टमाटर या फिर गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीज़ें भी आपको भोजन में नहीं बनानी है। तो आप चाहें तो दाल चावल भी बना सकते हैं जिसमें मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना है आपको, तो दाल चावल बना सकते हैं, रोटी सब्जी बना सकते हैं,
पूड़ी, पराठे, पकौड़े इत्यादि जो भी आप चाहें अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम भोजन बनाते हैं एकादशी के पारण में, उसमें सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होता है, तो शुद्ध घी में ही सारा भोजन बनता है। या फिर आप मूंगफली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सूरजमुखी का तेल होता है, नारियल का तेल होता है जो खाने वाला, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है। और भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान भोग लगा लेते हैं, उसके बाद से आप इसमें से गाय के लिए, चिड़ियों के लिए या फिर चींटियों को डालकर, मतलब किसी न किसी जीव को भोजन कराना है, उसके बाद ही स्वयं भोजन करना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले क्या खाएं? देखिए, सबसे पहले तुलसी दल और गंगा जल या फिर भगवान का चरणामृत होता है, उसे हम प्रयोग करते हैं। अपने दाहिने हाथ में रखिए, दाहिने हाथ की हथेली में, और इस प्रकार से तुलसी के जल के साथ चरणामृत को 3 बार ग्रहण करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करके आपको 3 बार ये जल ग्रहण करना है तुलसी के पत्ते के साथ। ठीक है, आप चाहें तो इसमें 1 दाना चावल भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको चबाना नहीं है, निगल कर ही व्रत का पारण करना है। तो पारण हम करते हैं तुलसी के पत्ते के साथ, गंगा जल के साथ, या फिर थोड़ा सा आंवला हुआ आपके पास तो आंवला ले सकते हैं। आंवला और तुलसी का पत्ता दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार आंवले का सेवन एकादशी व्रत के पारण में करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य बढ़ता है, वंश की वृद्धि होती है। तो आंवले का सेवन अगर संभव हो तो पारण में जरूर करना चाहिए। हरा आंवला ना हो तो क्या करें? तो ऐसे में आप आंवले का रस ले सकते हैं, सूखा आंवला ले सकते हैं, आंवले का चूर्ण ले सकते हैं, मतलब किसी भी स्वरूप में आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, गंगा जल चरणामृत के साथ ही थोड़ा सा आंवला भी ले सकते हैं। इसके बाद आप अन्न का सेवन कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। जो हम भगवान को भोग लगाते हैं उसी में से प्रसाद के स्वरूप में परिवार के लोगों को भी वितरित करते हैं और स्वयं भी उसी के साथ अपना व्रत खोलते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको, जैसे कि बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम दिन में कई बार भोजन कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो भोजन सिर्फ 2 बार करते हैं। मतलब वैसे तो 1 ही बार करना चाहिए, लेकिन 2 बार आप कर सकते हैं। एक बार जब आप व्रत खोलते हैं उस समय अन्न का सेवन कर सकते हैं, और एक और बार दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं, दोपहर में या फिर शाम के समय। ठीक है, एक और चीज, दिन में जब भी आप भोजन करेंगे बिना लहसुन प्याज का ही आपको भोजन करना है। मतलब द्वादशी के दिन भी आपको शुद्धता का, सात्विकता का ध्यान रखना है। एकादशी से ज्यादा महत्व होता है द्वादशी का। द्वादशी के दिन नियम पालन करते हैं तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो द्वादशी के दिन भी आपको ध्यान रखना है, झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करना है, तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब तेल आपको लगाना भी नहीं है, बालों में भी तेल नहीं लगाना है द्वादशी को, और इसके साथ ही दिन में द्वादशी को सोना भी नहीं चाहिए। अब जिन भक्तों का व्रत है एकादशी का और उन्हें द्वादशी का भी व्रत करना है तो व्रत का पारण कैसे करें? देखिए, अगर आप दोनों व्रत करते हैं, एकादशी और द्वादशी, तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त में करना है, लेकिन भोजन नहीं करना है। तुलसी पत्ता और गंगा जल या फिर भगवान का चरणामृत लेकर अपना व्रत खोल लीजिए, और इसके बाद आपको अपने दूसरे व्रत का अर्थात प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना है। ठीक है, तो एक व्रत को हम समापन करते हैं पारण करने के बाद, तभी हम दूसरे व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। अब जैसे कई भक्त हैं जो कि पीरियड्स की अवस्था में होते हैं, तो ऐसे में हम दान कैसे करें, व्रत का पारण कैसे करें? देखिए, पारण तो इसी प्रकार से करना होता है जैसे कि हम एकादशी का करते हैं व्रत का पारण। पारण की विधि वही होती है, बस आप पूजा नहीं कर सकते हैं, दान आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्पर्श करके हम दान करते हैं मनस करके, वैसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से दान का संकल्प कर लीजिए, या फिर आप कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए जो कि आप बाद में शुद्ध होने के बाद सामग्री खरीद कर, या फिर पैसे को ही किसी दान पेटी में, किसी मंदिर की दान पेटी में आप डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑनलाइन दान कर सकते हैं किसी भी संस्था को। ठीक है, तो धन का दान आप कर सकते हैं, मतलब मानसिक रूप से संकल्प करके भी आप धन दान कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप दान कर सकते हैं। ठीक है, बस सामग्री का दान आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। तो ये एकादशी व्रत के पारण की संपूर्ण विधि मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छा, प्रदोष का व्रत है कल, तो किस प्रकार से व्रत हमें धारण करना है, कौन सा उपाय करना है, किन कार्यों को पूर्ण करने के लिए भगवान को कौन सी वस्तु अर्पित करें, ये जानकारी आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगी। तो आने वाली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा सावन मास प्रारंभ होने वाला है, तो सावन मास से संबंधित सभी वीडियो, जैसे कि सावन मास की कथाएं, शिव पुराण की कथा, इसके अलावा सोमवार, मंगला गौरी व्रत इत्यादि सबकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।